अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहेब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रूडन एनक्लेव के हवाले से बात करेंगे और डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि पिछला एक साल हमने जो रूडन एनक्लेव के साथ तकदो और मेहनत की वो किस तरीके से रही, उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने देखनी है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। ये रियली डिपेंड नहीं करता कि आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है या आप करना चाह रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट। साद भाई हमारे साथ हैं। जी साद भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। रूडन एनक्लेव एक ज़बरदस्त जर्नी रही अभी तक, डेफिनेटली हमारे लिए तो रही और बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट किया, और बहुत सारे वो लोग जिन्होंने 7 मरला 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स के अंदर जनरल ब्लॉक में, क्योंकि 5 मरले के प्लॉट बहुत ज़्यादा थे और यही वो प्लॉट्स थे जो रिलेटिवली कम थे। यहाँ पे 7 मरला 10 मरला और 1 कनाल की, और कमर्शियल प्लॉट्स पे बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो तमाम लोग जिन्होंने बहुत शुरू में इन्वेस्टमेंट कर लिए फार्म हाउसेस पे, वो तमाम लोग भी प्रॉफिट में हैं। तो रूडन एनक्लेव एक बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही। रूडन एनक्लेव जब हमने करना शुरू किया अप्रॉक्सीमेटली हमने नवंबर 2019 नवंबर के अंदर हम लोग ने स्टार्ट किया, नवंबर में स्टार्ट किया था। उस वक्त इसको एज सच कोई नहीं जानता था, मार्केट में उस तरीके से पजीराई नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे रियल इस्टेट के एक्सपीरियंस से हमें ये समझ आया कि इसके बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं और ये बहुत सारे लोगों को बताना हमें चाहिए और उनको ये पॉजिटिविटी दिखा के उनको भी इस फ़ायदे का हिस्सा बनाना चाहिए। और हमने वैसे ही किया और रूडन एनक्लेव को हम आगे लेके चलते गए। रूडन एनक्लेव के बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स के अंदर सबसे पहले रिंग रोड वाज द मोस्ट पॉजिटिव वन, इट स्टिल एग्जिस्ट्स। फिर उसके बाद नेस्पार्क इसका कंसल्टेंट रहा, नेस्पार्क अभी भी इसका कंसल्टेंट है। फिर ये बहुत एक एलिवेटेड लोकेशन के ऊपर अडियाला रोड के ऊपर मौजूद थी। रिंग रोड इसके बीचों बीच से गुजरना था, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके बहुत पॉजिटिव एलिमेंट्स थे। फिर इसके पानी के एलिमेंट्स साथ भी अडियाला रोड के ऊपर हम जब इसको शुरू में इसके ऊपर काम कर रहे थे तो अडियाला रोड से रिलेटेड जब भी हम किसी से बात करते थे तो उनके माइंड में एक चीज़ आती थी कि यार पानी का जो इंडिकेटर था इसका डैम्स के हवाले से वो बहुत पॉजिटिव है। कि हमने उसके ऊपर एक इससे पहले जो प्रायर पानी के ऊपर वीडियो बनाई तो उसके ऊपर सिर्फ ये बात की कि पानी ज़रूरत कितनी इम्पोर्टेंस है ज़िंदगी के अंदर। और अडियाला रोड के ऊपर ही समरजार की नाम की एक सोसाइटी है जिसके ऊपर आज भी लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हाँ यार उस पैच के ऊपर मैं घर बनाऊंगा या लूँगा कि जिसके करीब कोई या तो ज़ेरे ज़मीन कुछ ना कुछ पानी मुझे बोरिंग से मिल जाए अगर किसी को मिल सके, या फिर पहले से एग्जिस्टिंग किसी का अगर ऐसा घर हो। अदरवाइज़ पानी के बहुत बड़े मसले मसाइल हैं इसी अडियाला रोड के ऊपर। तो रूडन एनक्लेव एक ऐसी सोसाइटी बनने जा रही है जिसके एक साइड के ऊपर खसाला डैम है, नेचुरल वाटर रिजर्वायर, और दूसरी साइड के ऊपर जावर डैम है, नेचुरल वाटर रिजर्वायर। और फिर जब रिंग रोड की आमद है उसके अलावा अपने भी ज़ेरे ज़मीन वाटर पॉकेट्स हैं। आप इस सोसाइटी के अंदर जब जाएंगे विज़िट करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि इसके अंदर अपने भी नेचुरल वाटर पॉकेट्स हैं। तो नेस्पार्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अगले 100 साल तक इसके अंदर पानी मौजूद है पीने का। तो सोसाइटी अपने फुल कैपेसिटी के ऊपर भी काम कर रही होगी। साथ भी अगर थोड़ा सा आप इसको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि सोसाइटी ने जिस तरीके से इसको सेल किया इस प्रोजेक्ट को या जिस स्कीम के साथ इसको लेके आई, मैं ये समझता हूँ कि दैट वाज वेरी इफेक्टिव और उसकी इफेक्टिवनेस हमें अभी इस टाइम के ऊपर नज़र आती है। यानी जनरल ब्लॉक के अंदर हमें उस हवाले से कोई ख़ास अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। वो द पीरियड ऑफ 1 ईयर इन्होंने तकरीबन 3 से 4 ब्लॉक्स जो हैं वो अपने बेच दिए। स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर इनकी सेलिंग है, उसके हवाले से ज़रा बताएं। वेल, अगर मैं रूडन एनक्लेव के ऊपर जनरल ब्लॉक की बात करूँ तो जनरल ब्लॉक में सेक्टर ए था, सेक्टर सी था और सेक्टर जी था। ये 3 सेक्टर्स थे जो 5 मरला 7 मरला 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट थे। जी सेक्टर सी में मोस्ट प्रॉब्ली 1 कनाल का कोई प्लॉट नहीं है। तो सेक्टर ए, सी और जी वो रेजिडेंशियल जनरल ब्लॉक के सेक्टर्स थे जो मार्केट के अंदर सेल होने के लिए आए। फिर 4 मरला 8 मरले के कमर्शियल और 1 कनाल के कमर्शियल और 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउस जो सबसे शुरू की लॉन्चिंग प्राइस थी। इससे पहले कि कोई सोसाइटी के बारे में जानता, एक बिल्कुल ही होता है कि बिल्कुल प्री लॉन्च के यार इस किसी ने जाना नहीं, कोई दोस्त अहबाब हो गए, वो तमाम लोग जो रहीमुद्दीन नईम साहब को पर्सनली जानते थे, वो शुरू के स्टेज जो रूडन एनक्लेव के साथ जिन्होंने शुरू में तकदौ की मेहनत की मार्केट के अंदर, उनको 5 मरले का प्लॉट मिला 8-8 लाख रुपए का। और ये देवर वेरी फ्यू, कुछ इन्वेस्टर्स थे इसके अंदर और कुछ इस तरीके से मामला थे। बड़ी जल्दी वो रेट ख़त्म हो गया और 10 लाख रुपए का रेट मार्केट के अंदर प्रिवेल किया। 10 लाख रुपए के रेट ने तकरीबन जनवरी से लेकर अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर तक नॉर्मल 10 लाख रुपए के ऊपर सेलिंग हुई और अक्टूबर
अक्टूबर के बाद 2020 अगर कोई 2020 अक्टूबर 2020 के बाद अगर कोई सोसाइटी से भी प्लॉट लेना चाह रहा था और अगर किसी रियल्टर से भी लेना चाह रहा था तो तकरीबन 50,000 रुपये का ओन मार्केट से उसको अदा करना पड़ रहा था। मार्केट के अंदर इसी तरीके की उसकी रीसेलिंग भी है कि अगर आप उसको रीसेल करना चाहें तो मोर और लेस इसी रेट के करीब करीब मार्केट के अंदर रीसेलिंग हो जाती है। लेकिन लोग हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि अगर सिर्फ ही डाउन पेमेंट के ऊपर, यानी जो कि 2 लाख रुपए थी और 50,000 रुपये होने कि उनको एक प्रॉपर्टी उठाने को मिल जाए और कोई किस्तें वगैरह ना अदा हुई और हम फर्स्ट अलॉटी बने, लोगों को इसका भी होता है, तो मार्केट में 10 लाख रुपए का रेट प्रिवेल किया। अक्टूबर के अंदर तकरीबन 12 लाख रुपए का 5 मरले का रेट आ गया इसके अंदर। टिल दैट टाइम, यानी मैं कहता हूँ कि अगर हम सितंबर अक्टूबर की बात करें, ना कोई 4 मरला कमर्शियल बचा था जनरल ब्लॉक के अंदर, ना कोई 8 मरला कमर्शियल बचा था जनरल ब्लॉक के अंदर। ए और सी के अंदर ना कोई 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट था, ना कोई 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट था, ना कोई 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट था। ये सारी कैटेगरीज बुक हो गई थी। सिर्फ 1 कनाल के कमर्शियल के अंदर ब्लॉक ए और ब्लॉक सी के अंदर कंप्लीट से सेल आउट हो चुके थे। जी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक था कि जिसके अंदर इस टाइम के बाद भी कॉर्नर कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल थे और जनरल कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल थे। अब हम 2021 के अंदर आ गए रूडन एनक्लेव की तरफ। बहुत सारे उसके अलॉटीज़ का सवाल इसके ऊपर ये रहा कि भाई डेवलपमेंट का क्या मामला। हाँ, डेवलपमेंट के मामले के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर रहा है अलॉटीज़ की तरफ से। हमें भी उससे रिलेटेड जो है वो बहुत सारी क्वेरीज़ रिसीव हुई हैं। लोग कहते हैं कि ये डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे, साथ भी क्यों नहीं कर रहे डेवलपमेंट। अगर हम जनरल ब्लॉक की बात करें तो जनरल ब्लॉक के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से सेक्शन 5 इम्पोज्ड है। सेक्शन 5 का मतलब होता है कि किसी गवर्नमेंट पर्पस के लिए गवर्नमेंट उस ज़मीन को यूज़ करेगी, उसके अंदर किसी किस्म की भी डेवलपमेंट इस तरीके से सोसाइटी के लिए डेवेस्टेटिंग हो सकती है कि तकरीबन 350-400 फुट चौड़ा रिंग रोड ने बनना है। 10 फुट इधर या 10 फुट इधर हम डेवलपमेंट करना शुरू कर दें, 10 फुट इधर उधर होने से उसके अंदर नुकसानात ये हो जाते हैं कि डेवलपमेंट के अंदर स्लो पेस आ जाती है जब तक कि रिंग रोड एंड बनना नहीं शुरू हो जाता। मैं कहूँ कि रिंग रोड की मार्किंग हो गई है इस एरिया से। पूरी रिंग रोड 60 से 65 किलोमीटर की है, मार्किंग 40 से 48 किलोमीटर की हुई है। लेकिन फिर भी उसके बाद अगर उसके अंदर कोई रद्दोबदल करने की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि रिंग रोड के अंदर बीच में एक बिल्कुल कई 100 साल पुराना दरख्त आ रहा था, तो उस दरख्त को सिर्फ बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इतनी मेहनत की कि रिंग रोड का रूट उसकी वजह से डाइवर्ट किया और उसको सिर्फ बचाने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे पैसों की लागत गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ऑफ़र किया। और ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि वो एक पुराने दरख्त को, एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले दरख्त को जिसने सदियां इस एरिया की या कई साल देखे इस एरिया के, तो उसको प्रोटेक्ट करें। अच्छा, बेसिकली जो बताने का मकसद है वो ये कि एक तो ये सेक्शन 5 होता है टेम्प्रेरी है, ये कोई ऐसा नहीं होता है कि परमानेंटली इस एरिया के ऊपर लग गया है और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट उस हवाले से जो है वो नहीं हो सकती है। टेम्प्रेरी होता है बट इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। बेहतरी इसी के अंदर है। जी साथ भाई। बिल्कुल। तो सेक्शन 5 इस एरिया में लगा हुआ है, तो फिर मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे सोसाइटी डेवलप करना शुरू कर दे तो वो फार्म हाउस के बीच में से मुमकिन है रिंग रोड गुजर जाए तो फार्म हाउस की डेवलपमेंट वेस्ट, सेक्टर जी के बीच में से गुजर जाए तो सेक्टर जी की डेवलपमेंट वेस्ट, सेक्टर ए के ऊपर से गुजर जाए सेक्टर ए की डेवलपमेंट वेस्ट। तो सोसाइटी हैज़ हेल्ड दैट जनरल ब्लॉक के आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और जिसके प्लॉट्स भी रिंग रोड के उसमें आए, जद में आए, तो उन्हें सोसाइटी अकोमोडेट करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, एग्जीक्यूटिव के ऊपर आए डेवलपमेंट पॉइंट। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर 7 मरला 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इसके अंदर भी दूसरा रेट मार्केट के अंदर करेंटली प्रिवेलिंग है। 7 मरले का प्लॉट इसमें 18 लाख रुपए का, 23,70,000 रुपए का 10 मरले का प्लॉट, 39,50,000 रुपीज़ का 1 कनाल का प्लॉट सोसाइटी ने इनिशियली लॉन्च किया। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक क्योंकि जनरल ब्लॉक से तकरीबन दुगनी कीमतों का था, तो इसकी या तकरीबन दुगनी कीमतों का था, तो इसकी मार्केट के अंदर रीसेलिंग ज़रा स्लो हुई इस मामले में। लोग बहुत ज़्यादा आरडीए के एनओसी का भी इंतज़ार कर रहे थे। हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आरडीए की एनओसी इसको जल्दी मिल जाएगी। इसके ऊपर अनकरीब सोसाइटी गुड न्यूज़ हमें देगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आरडीए की एनओसी है, लेकिन हो सकता है कि कोई प्लानिंग परमिशन के अंदर या कोई इस तरीके के मामलात के अंदर या किसी किस्म के कागजात के अंदर सोसाइटी अपनी पॉजिटिविटी दिखाए। और वो पॉजिटिव बताने का जो मकसद है कि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी है कि ये कब आएगी। हम बेसिकली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दे आर वर्किंग ऑन इट। काम ये जो है वो बैक एंड से उसके ऊपर कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि हमें जल्दी कोई अच्छी खबर मिले। असल बात ये है कि एनओसीज टेक टाइम, बट अब जो गवर्नमेंट की इसके ऊपर पॉलिसीज़ हैं, एनओसीज के ऊपर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी फैसिलिटेट करे ताकि गवर्नमेंट को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तर्ज पे और भी लोग, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसके अंदर हो सके और गवर्नमेंट आम लोगों को, उन लोगों को जिनको गवर्नमेंट घर प्रोवाइड करना चाहती है, घर प्रोवाइड कर सके, आसान एक साथ के अंदर प्लॉट्स प्रोवाइड कर सके, आसान एक साथ के अंदर
अंदर गवर्नमेंट को भी मदद होगी और इन सोसाइटीज़ को भी मदद होगी और उन तमाम लोगों को मदद होगी जो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। सो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर ये रेजिडेंशियल का पुरसान हाल था। उसके बाद 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल थे। तकरीबन 40 लाख रुपए का 4 मरले का कमर्शियल लॉन्च हुआ, 72 लाख रुपए का 8 मरले का कमर्शियल लॉन्च हुआ और अब कमर्शियल्स की प्राइस शिफ्ट हो गई है, यानी जिस पुराने रेट के ऊपर अब कोई भी कमर्शियल मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जब भी इसकी बैलेटिंग इन नियर फ्यूचर होती है तो फर्स्ट रेट्स यानी 40 और 72 वाले रेट्स के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट इसलिए भी ज़्यादा आएगा कि जनरल ब्लॉक और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर ज़्यादा फ़र्क ये था, नामों का फ़र्क आ जाता है। सबसे पहले जनरल इज़ जनरल और एग्जीक्यूटिव इज़ एग्जीक्यूटिव। बेसिकली स्ट्रीट साइजेस और ओपननेस और ज़्यादा ग्रीनरी है उसके अंदर, ज़्यादा अच्छा प्लान है। पार्क्स, रूडन मॉल, स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, तो रूडन एक बहुत अच्छे प्लान के ऊपर चल रहे हैं और एक स्मार्ट सिटी प्लान के ऊपर चल रहे हैं। तो रूडन ने इस मामलात को भी और बेहतर कर दी। और बहुत रिसेंटली मुझे पता चला है कि खसाला डैम में अगर आप बोटिंग करना चाहें या जेट स्कीइंग करना चाहें तो रूडन ने अपनी एक बोट, एक जेट स्की, कुछ ना कुछ लाइफ जैकेट्स, उसके अलावा एक और भी जो है वो सर्विस उन्होंने दी हुई है उधर कि अगर आप विजिट करना चाहते हैं, रूडन नेटकेव को फिजिकली देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है वो साइट ऑफिस है, आप हमसे भी बात कर सकते हैं, हमसे बात करें और हम आपको वो साइट विजिट आपको थ्रू करा देंगे। लेकिन बेहतर ये होगा कि बाय समथिंग देयर और साइट विजिट करें जाके। तो साइट विजिट की भी जो है वो उधर ऑप्शन है, उधर साइट ऑफिस है, आप उधर जा सकते हैं। वो लोग आपको उधर टूर भी दिखा देंगे, उस एरिया को पूरा आपको दिखा देंगे। यानी लैंड के हवाले से कोई आपको इस सोसाइटी के अंदर इशू नहीं है। सोसाइटी ब्लॉक्स के अंदर जो है वो सेलिंग कर रही है, यानी अपनी क्वांटिटी जो है वो या सप्लाई जो है वो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लड नहीं कर रही मार्केट के अंदर। इससे वो लोग जो बाय कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हुआ भी है। हमने देखा है पिछले 1 साल के अंदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों के अंदर लोगों को जो है वो अच्छे गेंस जो हैं वो मिले हैं। फर्दर भी अगर कोई लोग इसको फर्दर होल्ड करते हैं तो उनको फर्दर अच्छे गेंस जो हैं वो इसके अंदर मिल सकते हैं। रीज़न बीइंग कि जो इनके इंडिकेटर्स हैं वो अभी उस हवाले से हकीकत में नहीं आए हैं। जैसे इनका एनओसी है, जैसे इनका डेवलपर है, अभी इस टाइम के ऊपर अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे रिंग रोड है, उसकी अभी एग्जैक्टली इनॉग्रेशन जो है वो उस हवाले से नहीं हुई। तो ये वो तमाम इंडिकेटर्स हैं जो अभी भी इस सोसाइटी को जो है वो लगने हैं। बड़ी रिसेंटली गुलाम सरफर खान साहब ने भी रिंग रोड का एक दौरा किया और उनको आरडीए ने ब्रीफ किया रिंग रोड के बारे में। तो रिंग रोड एक फाइनली हकीकत बनने वाली है और रिंग रोड जैसे ही शुरू हो जाती है, रूडन एनक्लेव इज़ गोइंग टू बी समथिंग जो अभी तो आपके हाथों में आप लोग खरीद सकते हैं। लेकिन दोबारा यानी वंस रिंग रोड स्टार्ट्स, डेफिनेटली रूडन को भी वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा या वो बेनिफिट मिल जाएगा रिंग रोड के शुरू होने से कि जो जिसका रिंग रोड रूडन एनक्लेव वाले खुद भी इंतजार कर रहे हैं। तो सेंटीमेंट जो है वो इसका बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आइंदा फ्यू मंथ्स के अंदर बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट बने इस सोसाइटी के हवाले से। जिस मोमेंट रूडन एनक्लेव अपने एनओसी के मामलात में कुछ खुशखबरी दे देती है तो रूडन उस वक्त भी एक्सपेंसिव होगी इन कंपैरिजन टू अदर सोसाइटीज़। रूडन का हम ज़रूर अदर बाकी सोसाइटीज़ के या उसके इर्द गिर्द नवा वाली सोसाइटीज़ से उनका कंपैरिजन करेंगे। रूडन एक तो ओवर सेलिंग नहीं कर रहा, नंबर 1। रूडन के पास कोई भी ओपन फाइल सिस्टम नहीं है कि आपने इसको लिया बंदा जनरेट करना शुरू हो गए। रूडन कतन आपके यानी आपको डेफिनेटली प्रॉफिट दे रहा है, यानी आपको रूडन के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर नुकसान नहीं होगा। रूडन आपको किसी तरीके से इस तरीके से बस आपसे पैसे बटोरने की फेवर्स नहीं देगा कि इतनी किस्तें जमा करा दो, इतना डिस्काउंट ले लो, इतनी किस्तें जमा करा दो, इतना डिस्काउंट ले लो। बिकॉज रूडन जो लोग पुख्ता होते हैं उन लोगों को ये लालच वाले एट्रीब्यूट्स या लालच वाली ऑफर्स नहीं देनी पड़ती। तो रूडन इन तमाम मामलात पे बहुत बेहतर है। रूडन के अंदर इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा है, इन्वेस्टमेंट बहुत फ़ायदेमंद है। रूडन के अंदर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर इन्वेस्ट करें, रियल उस्ताद के साथ इन्वेस्ट करें। अच्छा, इस टाइम पे जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से साथ भाई बताएं कि जनरल ब्लॉक के अंदर जो है वो उस हवाले से कोई खास चीज़ अवेलेबल नहीं है, बट एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं है। जनरल ब्लॉक में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जो कुछ भी होगा रीसेल के ऊपर होगा या करंट मार्केट रेट के ऊपर होगा। 5 मरले के प्लॉट्स आपको 12 लाख रुपए करंट मार्केट रेट के हिसाब से मिलेंगे। 7 मरला 10 मरला एक कनाल के अंदर कुछ भी नहीं है। 4 मरला 8 मरला कमर्शियल के अंदर कुछ भी नहीं है। एक कनाल का कमर्शियल सेक्टर जी के अंदर जनरल प्लॉट करंट क्या रेट चल रहा है? 1 करोड़ 80 लाख अप्रॉक्सीमेटली। 1 करोड़ 80 लाख, 160 है या 180 है, हम आपको करंट कंफर्म कर देंगे। तो एक कनाल के कमर्शियल मुमकिन है अवेलेबल हो 20% डाउन पेमेंट और 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। इसके ऊपर 10% पोजेशन में आप देंगे तो 70% 48 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आप इसके अंदर कर सकते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर 7 मरला 10 मरला और एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, और हम ये कोशिश करेंगे करंट रेट 19,80,000 रुपये 7 मरले का, 25 प्लस डेफिनेटली, मुझे एग्जैक्टली उसका रेट याद नहीं है, 10 मरले का है और तकरीबन 43 लाख मोर और लेस एक कनाल का है। हम आपको अवेलेबल करके दे सकेंगे पुराने रेट्स के ऊपर 18, 2370,
और 39.40 39.50 तो yes. ये हम आपको अवेलेबल करके दे सकेंगे। रूडन के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत तमाम लोगों को, बहुत सारे लोगों जिनको खास तौर पे कमर्शियल्स में फ़ायदा हुआ है, अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर हमारे कमेंट्स के अंदर लिखें कि आपको फ़ायदा हुआ, और अगर किसी को हमसे ख़रीद के फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ उसको कमेंट्स के अंदर मेंशन करें, नए आने वाले जो लोग उसको देख रहे हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और वंस अगेन मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रूडन एनक्लेव से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इन्वेस्टर्स को, और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं रूडन एनक्लेव आके, लेकिन मैं यकीन से उनको कह सकता हूँ कि अगर वो एक प्लॉट फाइल लेंगे तो उनको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी। रूडन एनक्लेव से रिलेटेड फर्दर आप जो भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं प्लीज़ डू लेट अस नो, इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ हेल्प। अस्सलाम वालेकुम।